हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज की वीडियो में फिर से मैं आपको करवाने वाली हूँ दो पठित पद्यांश, जिसे मैंने लिया है मीरा के पद से। और दूसरा पद्यांश है पर्वत प्रदेश में पावस। इसकी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति से संबंधित ये कविता इमेजिनेशन पर आधारित है। बच्चों, इन दोनों ही चैप्टर्स को मैंने अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन किया है, इनके प्रश्नों के उत्तर को भी करवाया है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर वॉच करें। वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि ये जो वीडियो इस समय मैं आपको दे रही हूँ, ये सभी आपकी परीक्षा से संबंधित है। सेम इसी तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जिसे हमने लिया है मीरा के पद से। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। तो इसको पढ़ने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि ये मीराबाई के पद हैं। ठीक है, और इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की है, आराधना की है। और उन्होंने इस तरह से 3 उदाहरण भी दिए हैं कि जिस तरह से आपने द्रौपदी की रक्षा की थी, भगत प्रहलाद की रक्षा की थी, उन्हें बचाया था। किसका रूप धारण करके? नरहरि का। भगवान नरहरि का रूप धारण करके आपने प्रहलाद को बचाया था, उसकी रक्षा की थी। तीसरा उदाहरण दिया है कि आपने जिस तरह से डूबते हुए गजराज को बचाया था, किसके मुंह से? मगरमच्छ के मुंह से। ठीक है, उसी तरह से हे गिरधर आप हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मोटा मोटा आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में मीराबाई किसकी आराधना करते हैं? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव जी की या भगवान विष्णु की? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा भगवान कृष्ण की। ठीक है, हरि भगवान कृष्ण को बोलते हैं। ठीक है, पहली लाइन में ही इसका उत्तर मिल गया है, हरि आप हरो जनरी भीर। ठीक है, नेक्स्ट, हरि आप हरो जनरी भीर पंक्ति का आशय है, मतलब इस पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। हे प्रभु पीड़ा मेरी पीड़ा हरो, हे प्रभु आप अपने सभी भक्तों के दुख दूर करो। हे प्रभु केवल मेरी पीड़ा दूर करो, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हे प्रभु आप अपने सभी भक्तों के दुख दूर करो। ठीक, सेकंड वाला। अब आता है श्री कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर किसकी लाज बचाई थी? मीरा की, द्रौपदी की, सीता की या कुंती की? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी लाज बचाई थी? द्रौपदी की। उन्होंने उनकी साड़ी के वस्त्र को बढ़ा दिया था, लंबा कर दिया था अपनी शक्ति से। भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने किसका अवतार लिया? तो ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने नरहरि का रूप धारण किया था। शरीर मतलब रूप। ठीक है, तो नरसिंह का, मगरमच्छ का, ऐरावत का या उपरोक्त सभी का? तो बच्चों, उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, पहला वाला होगा इसमें, भगवान नरसिंह का। ठीक है, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस
उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर भी झरना होता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ठीक है, तो इसे बच्चों लिया गया है पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि प्रकृति से संबंधित है। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इस तरह से मोटी मोटी जानकारी आपको हो जानी चाहिए तुरंत जिस समय आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, क्योंकि जितने भी पद्यांश हैं, जितने का एक ही पद्यांश आएगा और वो आपको करना होगा, तो आपको आना चाहिए। 5 लेसन में से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। पर्वतों का गौरव गान कौन करता है? बादल, वृक्ष, झरने या आकाश? ठीक है, तो पहली लाइन में ही इसका उत्तर मिल जाएगा। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो निर्झर मतलब झरने। किसका गुणगान करते हैं? गिरि का मतलब पर्वत का। गिरि मीन्स पर्वत होता है। इस तरह से आपको इसके उत्तर को छांटना है। नेक्स्ट, झरते हुए झरनों को क्या कहा गया है? बिजली की लड़ियां, तारों की लड़ियां, फूलों की लड़ियां या मोतियों की लड़ियां? तो बच्चों, झरते हुए झरनों को मोतियों की लड़ियां कहा गया है। देख सकते हैं आप इसमें, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो इसका होगा मोतियों की लड़ियां। इस लेसन को जब मैंने पढ़ाया है, इसका अलग से वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। काफ़ी सुंदर कविता है और प्रकृति से संबंधित इस तरह से जो भी लेसन्स होते हैं सभी को पसंद आते हैं, मन लगता है उनको पढ़ने में। नेक्स्ट आता है, पर्वत के हृदय से उठकर वृक्ष किसको देख रहे हैं? ठीक है, सूरज को, चांद को, आकाश को या तारों को? तो पर्वत के हृदय से उठकर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। तरवर मीन्स होता है पेड़, वृक्ष। है झांक रहे नीरव नभ, नभ मीन्स आकाश। ठीक है, गिरिवर के उर से मतलब पर्वत के हृदय से उठकर, उर मीन्स हृदय होता है। ठीक है, तो पर्वत के हृदय से उठकर वृक्ष किसको झांक रहे हैं? आकाश को, नभ को। तो इसका उत्तर होगा आकाश। कविता में ये मेन मतलब बात होती है कि आपको इसके पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए। ठीक है, अब आता है लास्ट वाला। गिरिवर को उर से उठकर तरवर आकाश की ओर क्यों झांक रहे हैं? ठीक है, एक ही बात को दो तरह से पूछा है। यहाँ पूछा है कि वृक्ष किसको झांक रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पूछा है कि क्यों झांक रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, उन्हें आकाश की ओर देखना अच्छा लगता है। नंबर 2, वे आकाश की तरह ऊंचा उठना चाहते हैं। नंबर 3, वे आकाश को छूना चाहते हैं। नंबर 4, वे सीधे खड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, तो गिरिवर को उठ से उठकर तरवर आकाश की ओर क्यों झांक रहे हैं? इसका उत्तर होगा अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर। क्योंकि वे आकाश की तरह ऊंचा उठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में उच्च आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं हैं कि जिस तरह से आकाश की विशालता, उसकी ऊंचाई है, उसी तरह से वृक्षों की भी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, और वे विशाल आकाश की तरह ही ऊंचा उठना चाहते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है,
देख सकते हैं आप कितना इजीली हमने कर लिया। इस तरह से गद्यांश पद्यांश जो आते हैं, यदि आपने नहीं पढ़े हुए होते हैं तो भी आ, जो आपको प्रश्न पूछा है, दिया है, उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर करना है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी आप कर सकते हैं।